react with sodium iodide in presence of acetone. Okay, in presence of acetone. So this reaction is known as Finkelstein reaction, जहाँ पे you have exchange of halides. ठीक है, halides exchange हो जा रहे, तो you can say exchange of halogens. Now अल्काइल फ्लोराइड है आपके पास, अगर अल्काइल फ्लोराइड है आपके पास and that is treated with metal फ्लोराइड, अल्काइल हैलाइड्स है आपके पास that is treated with metal फ्लोराइड. ठीक है, clear? So you'll have alkyl chloride and this reaction is known as Schwarz reaction. Clear? Alkyl halides when Schwarz. Okay. Alkyl halides when treated with metal chloride, तो you will have this thing. अब metal chloride आपके पास एक है silver chloride, copper chloride 2, right? Clear? तो ऐसे आपके पास alkyl chlorides है, SB3 या Hg2F2 करके will have the alkyl chloride. तो ये रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जहाँ मेटल क्लोराइड, अभी इसका रिएक्शन अपन लिख देते हैं, you got CH3Cl plus AgF will give you CH3F plus AgCl. क्लियर? ये याद रखना, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन दोनों में there is exchange of halogens, but याद रखने का this is for alkyl chlorides and bromide. ठीक है, that is treated with sodium iodide and this is for metal fluoride के साथ. metal fluoride जब ये करेंगे तो this thing, यहाँ पे metal Na आ रहा है, sodium iodide, यहाँ पे you have the metal fluoride. तो दोनों के reactions में इतना difference याद रखने का. this is metal fluorides जो आपके पास ये है 1 2 3, एक और एक Hg2F2, राइट, ये 4 है आपके पास मेटल क्लोराइड्स. इनके रिएक्शंस जो होंगे तो दैट इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, एंड जहाँ आपके पास सोडियम आयोडाइड यूज हो रहा है दैट इज द फिंकलस्टाइन रिएक्शन. क्लियर? अब इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन. फिजिकल प्रॉपर्टीज, हायर मेंबर इसके जो है दैट आर दी solids and liquid, and lower members they are the gas. ठीक है, they are volatiles and have sweet smell, they got sweet smell. ठीक है, sweet smell है. higher members are solid or liquid, right? lower members of इनके जो है that are the gases form में. I'm writing in short, you just write it full in exams. ठीक है, तो that is this thing. अब इसका we have seen is bond length आपके पास जो फ्लो, पहला आपका है फ्लोरीन, then you have chlorine, then you have bromine and then iodine and arsenic होता है. तो इसमें क्या है, you have only 2 shells, right? तो ये distance इसका कम है bond length. इसमें you have 3 shells, right? तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया. तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इससे उससे कम है. दिस थिंग ये मेरे ख्याल से आपने पहले भी वेब सीन. तो ये हैव दिस थिंग ना अल्काइल फ्लोराइड. तो अल्काइल फ्लोराइड का विल बी हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सेकेंड चीज़, जितना आपका स्ट्रेट चेन रहेगा तो दैट विल बी हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट. जैसे कि आपके पास अगर ये है CH3 CH2 CH3 Br, and then if you have CH3 CH, यहाँ पर Br है and this is CH3, so this should be CH2 Br. क्लियर? अगर आपके पास ऐसा है एंड इसको एक और ऐड कर लेते हैं, अपन काम करते हैं इसमें टर्शियरी ड्रॉ करते नहीं है आपको.
CH3 CH2 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 Br. When you have a branch, you got CH3 CH2 CH3, and you have a tertiary ऐसा आपके पास Br CH3, राइट. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट, इसका उससे कम, एंड इसका विल बी तीनों में सबसे कम इसका हो जाएगा. तो लेट्स टेक इट, दिस इज 375 K, right, this is 364 K. Clear? K is for Kelvin and this is 346 K, right? तो जितना वो ब्रांच होते जाएगा, टर्शियरी होते जाएंगे, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. मतलब ये दिस विल मेल्ट सून, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. पहले इसमें तो you have sweet smell, higher members are solids and liquid and lower members are gases. बॉन्ड लेंथ का ही करो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग. फ्लोराइड के साथ है, दिस इज CH3F will be this thing, strong bond, higher melting point. Then fluoride will have a strong melting point. Then bromide, right, and this thing. Then iodide. एक तो इनका बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा रहेगा, एंड बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन का कम होगा, एंड वो बढ़ते जा रहा है, तो इट विल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज. फ्लोरीन से क्लोरीन ये वो होता है डिक्रीज. सेकेंड थिंग, जैसे वो ब्रांच होते जाएंगे तो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज है. एंड द थर्ड ये करना है, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस अभी इनके. दिस क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके याद रख लो. सॉल्युबिलिटी पे एक लिखना है आपको, एक उसका अपीयरेंस है, कैसे है वो लोग, ठीक है, स्मेल यानी. तीसरा उसका बॉन्ड लेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का आपको करना है. ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके 3 पॉइंट आ गए. एक तो उसका अपीयरेंस कैसा है, हाउ दे आर दिस थिंग. एक उसका अपीयरेंस है, दूसरा उसका बॉन्ड का ये है, बॉन्ड लेंथ एंड ऑल. उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा. ठीक है. जैसे कि इसमें उसका स्मेल भी लिख दो, स्वीट स्मेल है, वोलेटाइल है लोग. एंड थर्ड इसमें सॉल्युबिलिटी आ जाएगा आपको. क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ये लिखेंगे. दैट्स क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द रिएक्शंस. अब इनके रिएक्शंस देख लेते हैं क्या है. पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द बेसिक रिएक्शन जो अक्सर वी हैव सीन. सिंपल वापस से हम लिख लेते हैं AX + BY. तो आपका रिएक्शन होगा तो नॉर्मली पहला वाला तो कैटायन रहता, सेकंड वाला आयनाइन रहता, नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज ही चेंज हो जाता है, AY एंड BX. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वही होता है, इधर के इधर आ जाएंगे, उधर को उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पे y आ जाएंगे एंड y की जगह पे x आ जाएंगे. तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अभी अपन हैलोजन डेरिवेटिव्स देखते हैं, आपको फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल करना है. तो अल्कोहल के लिए एज आई सेड, लेट्स टेक अल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं, अपने को अल्कोहल फाइंड आउट करना है, मतलब Cl के जगह पे अपने को OH चाहिए, राइट. OH चाहिए तो लेट्स टेक इज दिस पोटेशियम आयोडाइड. एक्वस इसमें होगा ये, एंड दिस इज बॉइल. एक्वस फॉर्म में तो उसको तो बॉइल ही करेंगे. दिस रिएक्ट विद दिस थिंग, OHCl के जगह पे आ जाएगा, एंड यू हैव KCl. C2H5, राइट. C2H5 OH अल्कोहल आपका फॉर्म हो गया, एंड यू हैव KCl. दैट्स क्लियर. तो याद रखना सब KCl के साथ वो हो जाएगा, यू विल हैव KBr या फिर KI, जो भी देंगे ना, या क्लोरीन देंगे, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, जो भी यू टेक इट विल हैव द सेम रिएक्शंस. ठीक है. नाउ रिएक्शन विथ मॉइस्ट, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. राइट. ये रिएक्शन है, अल्कोहल फॉर्म कर दिए. नाउ यू हैव सेकंड रिएक्शन, दैट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. I'll write it AgO2, right.
मॉइस्ट सिल्वर Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या होगा, लेट्स टेक इट इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं अपन. इथाइल ब्रोमाइड विल टेक इट Er प्लस यू राइट AgOH. अब AgOH ये ऐसा है कि यहाँ पे यू हैव टेकन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, राइट. मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जब इसमें एक एक्वस फॉर्म में ये रहता है तो इट बिहेव्स लाइक एन AgOH. तो AgOH में क्या होगा, OH आपका इधर आ जाएगा, तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH प्लस यू हैव AgBr. Clear? This behaves as an silver hydroxide. Clear? तो जब ये हाइड्रोलिसिस होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो इतना आपको याद रखना है. क्लियर? तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल आपका फॉर्म हो गया. वी आर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ही देख लेते हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल नाइट्रेट. Formation of alkyl, let's replace. Okay. अभी अल्काइल साइनाइड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, लेट्स टेक इट अगेन. मिथाइल आयोडाइड लेते हैं. मिथाइल आयोडाइड अपने को लेना है. अब व्हाट यू नीडेड, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड फॉर्म कर रहे हैं अपन, राइट. अल्काइल साइनाइड फॉर्म कर रहे तो आपको यहाँ क्या लेना है, आपको यहाँ पे CN आनी चाहिए, राइट. तो लेट्स टेक इट KCN. KCN इज अल्कोहलिक KCN. यू बॉइल दिस, राइट. क्या हो जाएगा, CN इधर आ जाएगा अगेन, प्लस CH3CN. क्लियर? प्लस Br. इज दैट क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड लेना है, उसके बॉइल करना है इसके साथ, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, CN आ जाएंगे इधर, एंड अल्काइल हैलाइड्स के आगे विल हैव अल्काइल साइनाइड, दैट इज मिथाइल साइनाइड आपको मिल गया. दैट्स क्लियर? तो दिस इज आइडियल ब्रोमाइड जो भी है उसके साथ विल हैव द सेम रिएक्शंस. उसमें कुछ ये नहीं चेंजेस. No. You have formation of alkyl isocyanide. अब साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड और आइसोसाइनाइड. साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स में फर्क क्या है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में